आज के मेहमान। नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो बक्सर के छोटे से गांव खनीता से निकलकर राजनीति के पटल पर अपना अमिट छाप छोड़े, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक प्रखर वक्ता, समाज सेवी, पर्यावरणविद और प्रख्यात पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनका संपूर्ण जीवन समाज और पर्यावरण के हित में बीता, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग ही मुहिम लेकर निकले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक सरयू राय की। तो चलिए आप सबको मिलवाते हैं उनसे। नमस्कार श्रोताओं, अभी हमारे साथ जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक और एक प्रखर राजनेता, पर्यावरणविद, समाज सेवी, साथ ही जो लोग कहते हैं कि जिनका खौफ आज के समय में जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट नेता लोग हैं या भ्रष्ट लोग हैं, उनमें बहुत ही बखूबी से उनका खौफ विद्यमान रहता है। और बहुत ही जाने माने पत्रकार भी अपने समय के रह चुके हैं, एनबीटी में काम किए, एनबीटी के लिए स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे काम किए। काफ़ी इनका एक लंबा और कार्य अनुभव रहा। आज हमारे साथ सरयू राय सर हैं। सरयू राय जी, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार सर। हम लोग थोड़ा आपके बचपन की यादों के तरफ चलते हैं, थोड़ी आपकी बचपन की यादें। आज का दौर तो आपका सब कोई देख रहा है सर, कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो आपके बचपन के रहे हों। आप बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखंड के खनौती गांव से के हैं और वहां से यहाँ तक का सफ़र, छात्र नेता का सफ़र, तो बचपन से लेके छात्र नेता जो 74 का जेपी आंदोलन रहा, कैसा रहा, क्या रहा, कुछ अनुभव, कुछ यादें। देखिए, मेरा गांव इतने सुदूरवर्ती इलाके में था, खनीता नाम है मेरे गांव का, कि वहाँ बरसात के 4 महीने में खच्चर गधा छोड़कर कोई दूसरा साधन आवागमन का नहीं था। गांव में प्राइमरी लेवल तक का, क्लास 3 तक का स्कूल था। उसके बाद प्रखंड केंद्र इटाढ़ी है, जो कम से कम वहाँ से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है। पैदल जाकर हम लोगों ने अपर प्राइमरी किया, वहीं पर हाई स्कूल किया। और हाई स्कूल तक रहते हम लोगों को देश दुनिया की बहुत जानकारी नहीं थी। पढ़ना है और कुछ घर का काम करना है, इतना ही रहता था। रिजल्ट हुआ मैट्रिक का, अच्छे नंबर आ गए, मेरा एडमिशन पटना के साइंस कॉलेज में हो गया। तो मैं पहली बार साइंस कॉलेज आया तो मुझे देख के बड़ी शौक लगा कि इतनी भव्य बिल्डिंग है, इतना अच्छा वहाँ का नज़ारा है। तो मुझे लगा कि मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, क्योंकि बरसात का समय था, जुलाई में एडमिशन होता था। तो मैं तो बिना चप्पल जूता पहने गांव से निकला था, वहाँ गया था, धोती और कुर्ता पहन के गया था। वहाँ जो भीड़ जुटती थी वो बड़ी अच्छे स्कूलों के छात्र थे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता था। पर मेरा एडमिशन हो गया और नंबर अच्छा था तो तुरंत हॉस्टल भी मिल गया, रामानुजम हॉस्टल में मैं रहने लगा। फिर पढ़ाई शुरू हुई। हम लोग तो भोजपुरी इलाके के थे, तो हम लोगों ने अंग्रेजी की पढ़ाई भी भोजपुरी में ही किया था। हमारे जो मास्टर साहब थे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, अंग्रेजी सब भोजपुरी में ही बताते थे कि इस तरह से इसका मतलब ये होता था। शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलना उस समय आता था और बड़ी कॉम्प्लेक्स होता था कि एकदम फर अंग्रेजी बोलने वाले लड़के जो कॉन्वेंट से और जगहों से आए हुए हैं, नेतरहाट से आए हुए हैं, ये सब रहते थे। तो उसी में आरंभ हुआ। मुझे याद है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी हुई तब मैंने हाफ शर्ट और फुल पैंट सिलवाया और जाड़ा आया तो एक कोट बनवाया लोगों ने। मैं हॉस्टल में रहता था, मुझे याद है कि 33 रुपया महीना का खर्च हॉस्टल का था। उस पर मेस, खाना पीना सब इंक्लूडेड था। तो हम लोगों को घर से अगर पिताजी 50 रुपया देते थे तो उससे हम लोग शान से रहते थे। 33 रुपया मेस का चार्ज हुआ और 5 से 10 पैसे में अच्छा नाश्ता हो जाता था। बाकी सिनेमा उनमा देखना, घूमना फिरना ये होता था, कोई कष्ट नहीं रहता था। आज के समय में लगता है कि 50 रुपया का कोई महत्व तो नहीं है। तो इस तरह से मैंने पढ़ाई की। नंबर ठीक ठाक आया तो इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। फिर उस समय इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बड़ी दबाव रहता था घर से लोगों का। फिर मैंने तय किया कि नहीं, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ूंगा, तो मैंने फिजिक्स में ऑनर्स में एडमिशन लिया, एमएससी किया। तो कुल छात्र जीवन ऐसा ही था